जो विस्तृत मरुस्थल का जो विस्तृत भाग होता है, प्रदेश लगभग समतल भूपृष्ठ बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं प्रतिरोधी चट्टानों के टीले खड़े रह जाते हैं और इन टीलों को हम क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। अगली आकृति है जूजन। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब जूजन की आकृति कहाँ बनती है? जब मरुस्थलीय प्रदेशों में जब कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर बारी बारी से क्षैतिज अवस्था में बिछी होती हैं, तो अपक्षय के कारण ऊपरी कठोर चट्टान की संधियों का तो विस्तार होने लगता है, ठीक है, और पवन की अपर्दन क्रिया से संधियों से नीचे की कोमल चट्टान का अपक्षय आसानी से हो जाता है और पवन उस शैल चूर्ण को उड़ा ले जाती है। मतलब क्षैतिज अवस्था में कोमल और कठोर चट्टानें कैसी होती है? बारी बारी से बिछी होती हैं, तो कोमल चट्टानों का तो अपर्दन हो जाता है, लेकिन कठोर चट्टानें वैसी की वैसी बिछी हुई होती हैं और ये आकृति कैसी दिखाई देती है? हमें एक जूजन जैसी दिखाई देती है। अगली आकृति है यारडांग। इसमें भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये भी शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें भी कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के समांतर खड़ी होती, लेकिन उसमें क्षैतिज अवस्था में था और इसमें यारडांग में क्या होगा कि चट्टानें जो है लंबवत अवस्था में एक दूसरे के समानांतर खड़ी होती है, लंबवत अवस्था में। इसमें भी पवन कैसे करेगी? कोमल चट्टानों को तो आसानी से अपरदित कर देगी, जबकि कठोर चट्टानें नुकीली कटकों के रूप में खड़ी रहती हैं और इन्हें हम यारडांग कहते हैं। अगली आकृति है हमारी ड्राई कंटर। ये आकृति भूमि पर पड़े कठोर चट्टानी टुकड़ों पर बालूयुक्त हवा का आघात होने से इनका आकार जो है वो घिसकर चिकना एवं त्रिभुजाकार हो जाता है और इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ड्राई कंटर कहते हैं। लास्ट आकृति है जालीदार शिला। जालीदार शिला या पाशक जालक भी कहते हैं। कई बार महीन शैल के कणों से लदी पवन के मार्ग में इसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी महीन शैल जो होती हैं उनके मार्ग में शैल कणों से जो पवन के मार्ग में ऐसी उभरी हुई चट्टानें आ जाती हैं जिनकी कठोरता क्षैतिज और लंबवत दोनों दिशाओं में एकांतर क्रम में घटती और बढ़ती रहती है। एकांतर क्रम में घटती और बढ़ती रहती है। अपघर्षण से कोमल चट्टानें फिर क्या होता है कि उनका अपघर्षण होता है और उससे कोमल चट्टानें तो शीघ्र ही अपरदित हो जाती हैं और वहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं। बाद में ये गड्ढे जो हैं जालीदार छेद बन जाते हैं और इस जालीनुमा भू आकृति को ही हम पाषाण जालक कहते हैं या फिर जालीदार शिला कहते हैं। धन्यवाद।